फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएसएसपी प्रीवियस ईयर सॉल्ट पेपर के बारे में। जो 30 जुलाई 2021 को जो एग्ज़ाम लिया गया था उसके क्वेश्चंस को आंसर के साथ में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस पूरे क्वेश्चन सेट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, पीईटी स्कैन का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, प्रोजेस्टेरॉन एमिशन टोमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, संवेदना से स्मृति तक संज्ञानात्मक प्रक्रिया का प्रत्येक भाग मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में होने वाली बुनियादी डैश प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विद्युत रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किसने यह दिखाया कि आँख और कान में ग्राही बाहरी दुनिया में से संवेदनाओं को कैसे प्राप्त करते हैं और व्याख्यात किया जाता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज। इन्होंने इसको बताया हुआ था, इसको डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार है, मनोविज्ञान का प्रारंभिक दृष्टिकोण है जो सुझाव देता है कि क्षेत्र को मानव मन की बुनियादी संरचनाओं की पहचान करने पर ध्यान देना चाहिए। संरचनावाद, फंक्शनलिज्म, व्यवहारवाद या क्रम विकास। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संरचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूम वर्गीकी के कितने स्तर पदानुक्रम के अंतर्गत आते हैं? पहले 3 स्तर, पहले 2 स्तर, पहले 5 स्तर या पहले 4 स्तर? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पहले 4 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार है, डैश मापनी वर्गीकृत डेटा से संबंधित है, जैसे उदाहरण के लिए जनसंख्या पुरुषों और महिलाओं में विभाजित है, नॉमिनल, अंतराल, अनुपात या ऑर्डिनल? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नॉमिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, डैश परीक्षण गैर प्राचलिक परीक्षण है जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि क्या दो स्वतंत्र नमूनों में से एक केंद्रीय प्रवृत्ति में भिन्न है, काई वर्ग वितरण, संकेत, मध्यिका या मान विटनी यू टेस्ट? तो यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन के द्वारा निकाली जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, युग्मनस में कितने गुणसूत्र होते हैं? यहाँ ध्यान रखना है, जोड़े नहीं पूछा हुआ है, कितने गुणसूत्र के बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे 46 इसका राइट आंसर होगा। अगर जोड़े पूछा होता तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, डैश स्कीमा है जो व्यक्तित्व लक्षणों के समूह को सार्थक व्यक्तित्व प्रकार में व्यवस्थित करती है? रिसेंसी इफेक्ट, प्राथमिक प्रभाव, सहप्रसरण या आदि प्ररूप? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आदि प्ररूप, जो कि यूंग के द्वारा दिया गया है कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस वर्ष में वुंड के द्वारा लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान में अनुसंधान के लिए पहली औपचारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, 1879 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, डैश में या तो नई चीज़ों को सीखने में असमर्थता या पिछले ज्ञान की हानि या दोनों ही शामिल हो सकता है, अल्जाइमर, स्मृति लोप, अपस्मार या मनोविदालिता? तो यहाँ पे स्मृति लोप इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके 2 टाइप्स होते हैं, पूर्वगामी और पक्षगामी, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस आरेख को कोणीय आरेख के नाम से भी जाना जाता है? एकाधिक बार आलेख, बार आलेख, उपविभाजित बार आलेख या पाई आलेख? तो यहाँ पे पाई चार्ट को कोणीय चार्ट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किसने शरीर के भीतर तंत्रिकाओं द्वारा विद्युत संकेतों का संचालन कैसे किया जाता है इसका वर्णन किया था? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा जोहान्स मूलर, इन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किसने प्रस्तावित किया कि मनोविज्ञान में 2 भाग होते हैं, शारीरिक मनोविज्ञान और लोगों का मनोविज्ञान? तो यहाँ पे वुंट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार है, सूचना प्रसंस्करण का कौन सा सिद्धांत कहता है कि जब हम अपने आसपास की दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं तो सूचना का 2 तरफा प्रवाह होता है? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा सिद्धांत। आगे देखते हैं, कौन था? तो द करेक्ट आंसर इज स्टेलने हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके प्रसिद्ध अनुमानी सूत्र में व्यवहार को व्यक्ति और पर्यावरण के कार्य के रूप में देखा जा सकता है? B = F। तो ये कॉट लेविन की थ्योरी में हमें देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर इसका कॉट लेविन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन से लक्षण प्रभाव को व्यवस्थित करने और बाद में प्राप्त जानकारी की व्याख्या करने के लिए रूपरेखा प्रदान करने का कार्य करते हैं? सतह, स्रोत, केंद्रीय और कार्डिनल? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्रीय स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है,
आरोपण का कौन सा कारक आंतरिक और अस्थिर कारक है जिस पर शिक्षार्थी अधिक नियंत्रण रख सकता है? कार्य कठिनाई, क्षमता, प्रयास और भाग्य। तो यहाँ पे प्रयास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्ग गठन की किस मेथड में वर्ग इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा से नहीं बनती? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, इंक्लूसिव मेथड, एक्सक्लूसिव मेथड, टू मेथड और एक्चुअल क्लास मेथड। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सक्लूसिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्याज माल सूची का उदाहरण है? रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट, कुदर प्रेफरेंस रिकॉर्ड, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुडर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक ऐसे अंतःक्रिया का नाम बताइए जो उस व्यक्ति की कुछ संतुष्टि को पूरा करता है जो सामूहिक का हिस्सा है और विशिष्ट सदस्यों के साथ उसकी बातचीत के लिए आधार प्रदान करने में मदद करता है। समूह व्यवहार, काम का तनाव, नेतृत्व और प्रबंधक। तो यहाँ समूह व्यवहार यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, डैश सामान्यतः तब होता है जब डिंब गर्भनली में होता है? सेरोसा, लूमेन, निषेचन और मलाशय। तो यहाँ निषेचन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जीवनकाल विकास का कौन सा बल यह अंतर दर्शाती है कि एक ही घटना विभिन्न आयु के लोगों को कैसे प्रभावित करता है? मनोवैज्ञानिक बल, जैविक बल, सांस्कृतिक सामाजिक बल और जीवन चक्र बल। तो यहाँ जीवन चक्र बल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कौन सी स्तर 7 से 11 वर्ष तक चलती है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 साल तक की एक स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, डैश का उपयोग अक्सर नैदानिक मामलों में उन स्थितियों में किया जाता है जब प्रयोगशाला अनुसंधान या प्रायोगिक संभव नहीं होता। केस स्टडी, अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि और औपचारिक विधि। तो यहाँ केस स्टडी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के परीक्षण मुख्य रूप से शैक्षिक और व्यावसायिक परामर्श के लिए उपयोग किए जाते हैं? अभिवृत्ति परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, रुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुचि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस प्रकार के संगठन स्थानीय लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इनमें किसी प्रकार का कौशल स्थानांतरण शामिल होता है और विशिष्ट शैक्षिक या व्यावसायिक योग्यता की आवश्यकता होती है? आपातकालीन, दीर्घकालीन संरक्षण और अंतः सांस्कृतिक। तो यहाँ पे दीर्घकालीन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, संगठनात्मक व्यवहार का कौन सा उपागम एक संगठन के सभी भागों से संबंधित है जो एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से बातचीत करते हैं? उत्पादकता, मानवीय संबंध प्रणाली और आकस्मिकता। तो यहाँ प्रणाली इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, गर्भ की कौन सी प्रतिवर्त क्रिया से गाढ़ा हरा टार जैसे पदार्थ का अंतर्ग्रहण होता है जिसे डैश कहा जाता है? मेकोनियम। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है मेकोनियम। ये मेकोनियम इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, उस विधि का नाम बताइए जो विभिन्न आयु के व्यक्तियों का परीक्षण करके एक साथ विकासात्मक परिवर्तन का अध्ययन करती है? क्रॉस सेक्शनल विधि, अनुक्रमिक विधि, अनुदैर्ध्य विधि और समय अंतराल विधि। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रॉस सेक्शनल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, DAT का फुल फॉर्म क्या है? डिफरेंशिएट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस तंत्र में अभिग्राहक संवेदक न्यूरॉन से संशोधित तंत्र है जिनके अक्ष तंतु उत्तेजना के बिंदु से मेरुरज्जु की ओर जाते हैं? सोमेटोसेंसरी, न्यूरोप्लास्टिसिटी, मेटा एनालिसिस और पराक्रमण। तो यहाँ पे सोमेटोसेंसरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, संगठनात्मक व्यवहार के किस मॉडल के तहत कार्यकर्ता संगठन में भागीदारी और कार्य भागीदारी की भावना को महसूस करते हैं? कोलाजियल, अभिरक्षण संबंधी, एक तंत्र और सहायक। तो यहाँ पे सहायक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस प्रकार का प्रेक्षण बाहरी कारकों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है और अध्ययन को दोहराकर परिणामों की विश्वसनीयता का परीक्षण किया जा सकता है?
संचरित, प्रकृतिवादिक, सहभागिता और असंरचित। तो यहाँ पे संरचित इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ग्रीवा धमनी के माध्यम से एक समय में एक गोलार्ध में तेजी से कार्य करते वेस्ट्रिब्यूलेट के प्रशासन में क्या शामिल है? लीशन, वाडा टेस्ट, न्यूरोट्रांसमीटर और अबलेशन। तो यहाँ पे वाडा टेस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किसने माना कि संतुष्टि की भूमिका संगति बनाने की कुंजी है? इवान पेवलोव, जेबी वॉटसन, बैंडूरा और थॉर्नडाइक। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सा पथ मुख्यतः शरीर के विपरीत दिशा में अग्रभाग, निचले अंग, हाथ और उंगलियों में बाह्य मांसपेशियों को नियंत्रित करने में मदद करता है? कार्टिकोपिनल ट्रैक, स्प्रोस्पाइनल ट्रैक, कार्टिकोबुलर ट्रैक और लेटरल ट्रैक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कार्टिकोपिनल ट्रैक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा का अन्य नाम जो वैध तर्कों के निर्माण पर स्पष्टीकरण के अलावा वैध ज्ञान का पता लगाने के विभिन्न साधनों का सुझाव देता है, वह है प्रमाण शास्त्र, जल्पा, तर्क समग्र और वितंड। तो यहाँ पे प्रमाण शास्त्र इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सा सिद्धांत बताता है कि आप अपने मनोभाव, विचारों और धारणाओं की तुलना दूसरे व्यक्ति से करते हैं, क्योंकि यह मूल्यांकन करने का एकमात्र तरीका है कि अन्य लोग आपसे सहमत हैं या नहीं? रिपल्सन थ्योरी, क्रम विकास सिद्धांत, सोशल कंपैरिजन थ्योरी और संतुलन सिद्धांत। तो यहाँ पे ये सोशल कंपैरिजन थ्योरी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क के क्षेत्र में अचानक कार्य की हानि लेकिन क्षतिग्रस्त क्षेत्र से कुछ दूरी पर होता है, जिसे डैश कहा जाता है? लेशन, डैक्सिसिस, अबलेशन और न्यूरोजेनेसिस। तो यहाँ पे डैस्किसिस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सा रोग तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अनुवांशिक रोग होता है? हंटिंगटन रोग, प्रमस्तिष्क अंगपात, पार्किंसन रोग और मनोभ्रंश। तो यहाँ पे हंटिंगटन डिजीज जो होता है वो एक अनुवांशिक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस प्रकार के अनुसंधान अन्वेषक संज्ञानात्मक प्रदर्शन और सेरिब्रल इवेंट और संरचनात्मक के बीच संघर्षों का अध्ययन करते हैं? साइकोबायोलॉजिकल, शारीरिक, केस अध्ययन और जैविक। तो यहाँ पे साइकोबायोलॉजिकल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदी उद्दीपन की पहचान और प्रमस्तिष्क वल्कुट में संवेदी आवेगों के प्रसारण में शामिल होता है? अधिष्ठेतक यानी कि हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और चेतक। तो यहाँ पे थैलेमस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन समझाता है कि मन की सतर्कता और बेहतर समझ लोगों को आत्म स्थिरता की ओर ले जा सकती है? संवाद, मंत्र, योग सूत्र और वितंड। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योग सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, मूल्यों, धारणाओं, प्रथाओं, कला और भाषा का योग है? स्वास्थ्य, शारीरिक क्रिया, विज्ञान, संस्कृति और संज्ञानात्मक। तो यहाँ पे संस्कृति इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सी अवस्था हृदय की मांसपेशियों में रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन की कमी से होती है? स्थानिक अरक्तता, हृदयघात, उद्शूल, सेरेब्रम थ्रोम्बोसिस। तो यहाँ पे स्थानिक अरक्तता इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, सेरिबेलम का कौन सा क्षेत्र लाल केंद्रक से सूचना प्राप्त करता है और इसे आउटपुट वापस देता है? मध्यम, पार्श्व, मध्यवर्ती और अंतरतम। तो मध्यवर्ती इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, भगवत गीता ध्यान की पहचान डैश मन से करती है? प्रतिक्रियाशील, गैर प्रतिक्रियाशील, दमित और अग्र सक्रिय। तो ये गैर प्रतिक्रियाशील इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय औषधीय और यौगिक परंपराओं का लक्ष्य क्या है? निदान, अवगम, उपचारात्मक और साकल्यवाद। तो उपचारात्मक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन तंत्रिका गतिविधि का अप्रत्यक्ष माप प्रदान करता है क्योंकि तंत्रिका कोशिकीय फायरिंग का ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के सापेक्ष सांद्रता का प्रभाव पड़ता है? बोल्ड, कॉन्ट्रास्ट,
FMRI, CAT और PET। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा बोल्ड कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन अभिनेता और दर्शक के बीच सौंदर्यात्मक स्थान बनाता है और कहानी की सहायता से प्रस्तुत जटिल अर्थों के पारित होने के लिए चैनल के रूप में इसका उपयोग करता है? नाट्य, भाव, भक्ति और रस। तो यहाँ पे रस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्या इंगित करता है कि दिए गए परिणामों का समूह प्राप्त होगा यदि केवल संयोग कारक काम कर रहे हों? सांख्यिकीय महत्ता, डेटा विश्लेषण, सिद्धांत और डेटा संग्रहण। तो यहाँ पे सांख्यिकीय महत्ता इसका करेक्ट आंसर दे रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, समूह विकास के किस चरण के दौरान पारस्परिक संघर्ष उत्पन्न होते हैं और समूह और उसके लक्ष्यों के बारे में मतभेद सामने आ जाएंगे? प्रदर्शन, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग और नॉर्मिंग। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, डैश अमूर्त तर्क की गति और सटीकता है विशेष रूप से नई समस्याओं के लिए? वर्तनी क्षमता, फ्लूइड इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है फ्लूइड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, नींद में चलने को डैश भी कहा जाता है? एनकोप्रेसिस, एन्यूरिसिस, निद्रा भ्रमण और टिक। तो इसको निद्रा भ्रमण की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जॉन केरॉल के बुद्धि के मॉडल के अनुसार किस स्तर में केवल साधारण बुद्धि होती है, जिसे कभी कभी जी भी कहा जाता है? स्ट्रक्टम 1, स्ट्रक्टम 2, स्ट्रक्टम 3 और स्ट्रक्टम 4। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रक्टम 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सी अधिगम की अक्षमता दाएं और बाएं गोलार्ध के संबंध में सामान्यतः विषम तरीके से विकसित होने में मस्तिष्क की विफलता से जुड़ी हुई है? दुष्क्रिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और डिस्ग्राफिया। तो ये डिसलेक्सिया इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहीं पे ब्रोका एरिया भी होता है और जो कि लैंग्वेज के लिए, पठन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, उन स्टिमुली का नाम बताइए जो उत्तेजना के साथ जोड़ी जाती है जो अवांछनीय प्रतिक्रिया प्राप्त करती है? एवर्सन स्टिमुली, सोशल स्टिमुली, रिप्रेस्ड स्टिमुली और एंटी सोशल स्टिमुली। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा एवर्सन स्टिमुली। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, उस शक्ति का नाम बताइए जो दूसरों के लिए नकारात्मक परिणाम पैदा करने की क्षमता पर आधारित है? उदाहरण के लिए धमकाना, डराना अथवा दंडित करना। निर्देशीय शक्ति, अनिवार्य शक्ति, विशेषज्ञ शक्ति और वैध शक्ति। तो यहाँ अनिवार्य शक्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, डैश पेशीय मोड या स्पोसम से संबंधित ऐठन है? ये टिक इसका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डैश के द्वारा विकसित की गई? तो क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी जो है वो कार्ल रोजर्स ने दी थी। ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस प्रकार का व्यक्तित्व व्यक्तियों में होता है यदि वे सहकारी, अडिग और धैर्यवान होते हैं और अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबाते हैं और अधिकार के लिए अनुपालन दिखाते हैं? तो यहाँ टाइप ए, टाइप बी, टाइप डी और टाइप सी। यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइप सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चिकित्सा में मानवतावादी और अस्तित्वपरक दोनों पहलू सम्मिलित हैं? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, MAVA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समूह प्रक्रिया हानि जो तब होती है जब लोग समूह में उतनी मेहनत नहीं करते जितना कि वो अकेले करते हैं, उसे सामाजिक डैश के नाम से जाना जाता है। इसको सोशल लोफिंग के नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसको आवारगी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, मनोलैंगिक विकास का कौन सा चरण यौवन की शुरुआत से पहले और काम लप्सा की निष्क्रियता से चिन्हित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये लेटेंसी पीरियड होता है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस प्रकार की चिंता विकार में बच्चा एक विशिष्ट सामाजिक स्थिति में बोलने में असमर्थ होता है? ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार, सिलेक्टिव म्यूटिज्म, सेपरेशन एंजाइटी और स्वलीनता। तो यहाँ पे सिलेक्टिव म्यूटिज्म यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, सुलिवान के व्यक्तित्व सिद्धांत में विकास के 7 चरणों को विकासात्मक डैश कहा जाता है? जोन, मनुष्य गुणारोपण,
युग और तंत्र, तो यहाँ इसको युग की संज्ञा दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, व्यापक विकास विकार को डैश के रूप में भी जाना जाता है, इसको स्वलीनता विकार भी कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सी चिकित्सा दूसरे के संबंध में अपने बारे में सीखने के लिए वाहन के रूप में यहाँ और अभी संबंध का उपयोग करती है, तो ये साइकोडायनेमिक इंटरपर्सनल थेरेपी जो है ये इस चीज़ को डिफाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जितना अधिक हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, उतनी ही संभावना होती है कि वह हमारा दोस्त बन जाएगा। इस प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है? भावुकता, प्रोपेंक्यूटी, संभावना और कार्य कठिनाई, तो यहाँ प्रोपेंक्यूटी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, समय सीमित चिकित्सा के लिए प्रभावशाली उपागम किसने विकसित किया, जिसे पहले रेडिकल और बाद में गहन कहा गया? कार्ल जैस्पर्स, पीटर सिफनियोस, डेविड मलान और हबीब दावनलू, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है डेविड मलान। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, डैश पूर्ववृत्त संज्ञान व्यवहार और परिणामों के संदर्भ में समस्याग्रस्त व्यवहार या अवांछित भावना के कार्यात्मक विश्लेषण पर जोर देता है, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है संज्ञानात्मक व्यवहार परक चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, राय या व्यवहार में परिवर्तन जो तब होता है जब हम उन लोगों के अनुरूप कार्य करते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि उनके पास सटीक जानकारी है, वह डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसको सूचना अनुरूपता इंफॉर्मेशन कन्फर्मिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, रचनावादी कथात्मक चिकित्सा का किसका मॉडल क्लाइंट को 5 चरणीय कार्यक्रम के माध्यम से आगे ले जाते हैं, तो यहाँ पे गोनकाल्विस मॉडल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किशोरावस्था के दौरान युवा व्यक्ति ऊंचाई, भार और ताकत में वृद्धि करता है, यौन रूप में विकास करता है और रूप में परिवर्तन करता है। परिवर्तन की श्रेणी का नाम बताइए। ये शारीरिक परिवर्तन, इस तरह के परिवर्तनों को शारीरिक परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सी चिकित्सा क्लाइंट को नई और अधिक उत्पादक कहानियों के पुनर्निर्माण हेतु अनुत्पादक कहानियों को विखंडित करने में मदद करती है? कथात्मक चिकित्सा यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, रचनावादी वर्णनात्मक चिकित्सा के गोंकाल्वेस मॉडल के किस चरण का उद्देश्य ग्राहक को अपने आंतरिक अनुभव के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चरण 3 सब्जेक्टिव फायरिंग नरेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, चरक संहिता मानव शरीर को सर्वांगसम संगम का वाहन या डैश कहती है, तो ये संयोग वाहिनी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक सांख्यिकीय उपकरण का नाम बताइए जो अध्ययन के समूह के परिणामों की मात्रा को निर्धारित करता है, तो ये मेटा एनालिसिस इसको कहा जाता है, ये मेटा एनालिसिस को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, CCRT का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है कोर कन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, मौखिक उत्पीड़न, शारीरिक मारपीट और छल योजना जैसे अन्य सूक्ष्म तरीकों के माध्यम से जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के कार्य का नाम बताएं। तो इसको डराना धमकाना, सिंपल है, डराना धमकाना इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, उस लिंग पहचान का नाम बताइए जो उनके जैविक जाति के अनुरूप नहीं है लेकिन अपनी लिंग पहचान के अनुरूप अपनी जाति बदलने के लिए हार्मोनल या सर्जिकल उपचार करते हैं, तो इसको परालैंगिक की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, डैश धमकी या उत्तेजना के लिए क्रोधित आवेगी प्रतिक्रिया है जो अधिक स्पष्ट रूप से हताशा, आक्रामकता, परिकल्पना से जुड़ी है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी प्रतिक्रियाशील आक्रामकता इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस सिद्धांत का उपयोग यह समझाने के लिए किया गया है कि विधवापन पर पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक पीड़ित होते हैं? तो ये इंटरपर्सनल प्रोटेक्शन थ्योरी की संज्ञा इसको दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सी लैंगिक विचारधारा यह मानती है कि पुरुषों का श्रेय काम है और महिलाओं का श्रेय घर है? तो ये परंपरागत जो शैली है, परंपरागत विचारधारा है, वो इसको मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किसके विकास का सिद्धांत कहता है कि हम भावनाओं के मूल समूह और सार्वभौमिकता के अध्ययन के साथ पैदा होते हैं जो संस्कृतियों में सार्वभौमिक भावनाओं का धारण की ओर इशारा करते हैं? तो ये चार्ल्स डार्विन का ये
विचार रहा है, तो यहाँ पे चार्ल्स डार्विन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किशोरावस्था की कौन सी अवधि संवेगात्मक स्वायत्तता में वृद्धि और परिवार से बढ़ते अलगाव की विशेषता है? तो ये मध्य किशोरावस्था इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसका उपयोग कथनात्मक चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा चिकित्सक क्लाइंट को यह देखने में मदद करता है कि वे अपने कथित चरित्र लक्षणों से अलग हैं। तो ये बाह्यकरण इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, योग का अर्थ है मन की क्षमता को कार्य के कुशल निष्पादन के लिए बनाए रखना, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसको समत्वम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ऐसे अनुभव जिन्हें शब्दों में वर्णित करना या दूसरों से संवाद करना असंभव होता है, उसे कहा जाता है प्रोटोटैक्सिक। ये इसका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, शिक्षा शास्त्र का कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिक्षक को दाता के रूप में और छात्र को प्राप्तकर्ता के रूप में अनुक्रम को जांचता है, जो एकालाप हस्तांतरण की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, BMI का फुल फॉर्म क्या है? तो ये बॉडी मास इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, आयुर्वेद में संतुलन या साम्यावस्था जो स्वास्थ्य का पर्याय है, डैश के नाम से जाना जाता है, इसको सम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अनुशिक्षण के किस चरण में प्रबंधक कर्मचारी को विकास हेतु विशिष्ट सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता देता है? तो ये कार्य योजना चरण इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के माता पिता जवाबदेही में उच्च परंतु मांग करने में कम होते हैं? तो ये अनुमेय माता पिता इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समस्या का नाम बताइए जिसमें शरीर का कोई अंग बार बार तेज, अचानक और अनियंत्रित रूप से हिलता है। तो ये टिक की प्रॉब्लम इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, लैंडो क्लेफनर सिंड्रोम को संग्रहित डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको मिर्गी भी कहा जाता है। इसका टेक्निकल नेम जो है वो लैंडो क्लेफनर सिंड्रोम है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लैडिक कोशिकाओं में एंड्रोजन पुरुष हार्मोन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है? करेक्ट आंसर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट है, डैश का आमतौर पर निदान तब किया जाता है जब एक बच्चे में माता पिता, शिक्षकों या अन्य वयस्कों के प्रति अवज्ञा और शत्रुता या हठी का लगातार पैटर्न होता है। तो ये विपक्षी उदंड विकार इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किस विकार को हेलर सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है? एक ऐसी अवस्था जिसमें बच्चे सामान्य रूप से 2 से 4 वर्ष की आयु तक विकसित होते हैं, लेकिन फिर सामाजिक संचार और अन्य कौशल के गंभीर क्षति का प्रदर्शन करते हैं। तो इसको बाल्यावस्था विघटित विकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उस चिकित्सा का नाम बताइए जो बच्चे को उनके व्यवहार की अनुपयुक्तता के बारे में शिक्षित करने पर केंद्रित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक व्यवहारवादी चिकित्सा। नेक्स्ट है, उस मापनी का नाम बताइए जिसमें रोजमर्रा की घटनाओं की विस्तृत श्रृंखला होती है, जैसे कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें करना, खरीदारी और पैसे की चिंता करना। इसमें कनेर एट अल द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये बाधाएं इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस उपागम में किशोरावस्था किसी अधिकार में अंधविश्वास और हर चीज़ पर संदेह करने के बीच एकांतर करता है? तो ये डायनेमिटिज्म, स्कैपिटिज्म, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सा विकार एक्स जुड़े हुए प्रमुख तंत्रिका संबंधी विकार हैं जो केवल लड़कियों को प्रभावित करता है और महिलाओं में मानसिक मंदता का सबसे सामान्य कारणों में से एक है? तो ये रिट विकार इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, डैश चिकित्सा के लिए संगति 1982 में स्थापित राष्ट्रीय पेशेवर समाज है, जिसका अनुमान है कि बच्चे की समस्याओं को दूर करने में लगभग 20 सत्र लगते हैं, किंतु कुछ बच्चों को अधिक या कम सत्रों की भी आवश्यकता हो सकती है। तो ये प्ले थेरेपी में इस चीज़ को बताया गया है। नेक्स्ट है, परामर्श के दौरान किस प्रकार के प्रश्न रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं? कई दिशाओं का पता लगाने की प्रवृत्ति जिन्हें अभी तक उपेक्षित किया गया है। तो ये ओपन प्रश्न यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संगठन में कर्मचारी
को वृद्धि करने और विकसित करने में मदद करने की प्रक्रिया का नाम बताइए। तो ये अनुशिक्षण इसका करेक्ट आंसर है, मतलब उनको ट्रेनिंग प्रदान करना। नेक्स्ट है विकासात्मक विकार है जिसकी संचार, सामाजिक संपर्क और व्यवहार में खराब विकास की विशेषता है। तो ये स्वलीनता इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डैश दैनिक जीवन की छोटी छोटी घटनाएं हैं जो संचयी रूप से मनोवैज्ञानिक कल्याण को प्रभावित करती है। तो ये बाधाएं इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द ग्रीक पौराणिक कथाओं से लिया गया है जिसका अर्थ है टिकाऊ। तो ये परामर्शदाता यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डैश में परामर्शदाता का प्राथमिक कार्य क्लाइंट को उसके पिछले तात्कालिक अनुभव के बारे में उत्तेजित करना है। ये आत्म मूल्यांकन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डॉक्टर हंस स्पेंगर ऑस्ट्रियन बाल रोग विशेषज्ञ ने किस वर्ष में पहली बार स्प्रगलर संलक्षण अवस्था का वर्णन किया हुआ था। तो 1944 में इन्होंने स्प्रगलर संलक्षण के बारे में बताया है। नेक्स्ट है डैश एक पैटर्न है जिसमें द्विसांस्कृतिक या बहुसांस्कृतिक बच्चे अपनी विभिन्न पहचानों को एक में जोड़ते हैं। तो ये पहचान फ्यूजन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कौन वास्तव में चिंता उत्प्रेरण स्थिति से दूर भागने को संदर्भित करता है। तो टुआंसी इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा मार्गदर्शन मुख्य रूप से पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्चा और अध्ययन से संबंधित समस्याओं से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है शिक्षात्मक यानी एजुकेशनल, ये पढ़ने से की समस्याओं से संबंधित है। नेक्स्ट है किसे क्लाइंट के वर्तमान और पिछले जीवन के बारे में तथ्यों के व्यवस्थित संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो केस हिस्ट्री या केस स्टडी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कौन मानता है कि किसी व्यक्ति की सुरक्षा की अंतर्निहित आवश्यकता है जो उसे लोगों की ओर उनके विरुद्ध या उनसे दूर जाने के लिए प्रेरित करती है। तो ये केरन हेरनी का कॉन्सेप्ट है, मूल दुश्चिंता में उन्होंने इस चीज़ को बताया हुआ है। नेक्स्ट है परामर्शदाता किस प्रकार के परामर्श उपागम में विभिन्न उपलब्ध दृष्टिकोणों से लाई गई अवधारणाओं पर अपना परामर्श आधारित करता है अगर और कोई विशिष्ट सैद्धांतिक निष्ठा नहीं रखता। तो यह चयनशील इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किस तकनीक में लोग पूरे शरीर में मांसपेशियों के समूहों को बारी बारी से एक के बाद एक मोड़कर और फ्लेक्सिंग करके विश्राम करना सीखते हैं। तो ये प्रगतिशील विश्राम की संज्ञा इसको दी जाती है। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर के एक वर्ग का नाम बताइए जो संवेदनिक तंत्रिका तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये है कैटेटोलमाइन, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है समायोजन की कौन सी अवधारणा विचार के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करके आत्म अनुशासन और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ध्यान और योगाभ्यास पर जोर देती है। तो ये भारतीय ये पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है जो कि ध्यान पर और योगाभ्यास पर जोर देती है। नेक्स्ट है किसके अनुसार समायोजन या कुसमायोजन को केवल इस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए कि एक व्यक्ति वर्तमान में किस दौर से गुजर रहा है, बल्कि उसके प्रारंभिक बचपन के साथ जुड़ा हुआ वह और भी महत्वपूर्ण होता है। तो सिगमंड फ्रायड ने इस बात की चर्चा की है कि उसके बचपन का जो टाइम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके प्रेजेंट के बिहेवियर के लिए। नेक्स्ट है नींद की किस अवस्था में शरीर सबसे अधिक शिथिल हो जाता है और सोने वाले को जगाने के लिए अधिक तेज आवाज़ की आवश्यकता होती है। तो स्टेज 3 जो है जिसमें कि थीटा वेव्स बनते हैं वो यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। REM का फुल फॉर्म क्या है? रैपिड आई मूवमेंट। नेक्स्ट है हॉलैंड के करियर मॉडल में व्यक्तित्व और व्यावसायिक वातावरण के बीच संबंधों को स्पष्ट करने के लिए षटभुजीय मॉडल को विकसित किया गया है। इसे क्या कहा जाता है? तो ऑफ कोर्स इसे षटभुजिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है डैश नींद की प्रक्रिया के उप उत्पाद हैं। तो सपने, नींद के फलस्वरूप सपने आते हैं। नेक्स्ट है कौन क्लाइंट सेंटर्ड चिकित्सा का मुख्य प्रस्तावक था? तो कार्ल रोजर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये करेक्ट आंसर है। डैश में सपने देखना दमित यौन इच्छाओं को व्यक्त करता है। तो सिगमंड फ्रायड के ड्रीम एनालिसिस में इसको बताया गया है। तो मनोविश्लेषण विधि यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष परामर्श का कौन सा चरण पहले किए गए निष्कर्ष के आलोक में परामर्शी की समस्या के विकास के भविष्य के पाठ्यक्रम की भविष्यवाणी करता है? तो करेक्ट आंसर इसका प्रज्ञान। नेक्स्ट है सुपर के करियर विकास के सिद्धांत में कौन सा चरण
लड़कियों और लड़कों को संदर्भित करता है जो वातावरण से प्राप्त प्रतिक्रिया पर विचार करते हैं, यानी विद्यालय, माता पिता, शिक्षक और साथी। तो इसका करेक्ट आंसर है अन्वेषण विधि। नेक्स्ट है, उस विषाणु रोग को बताइए जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की विदेशी पदार्थों के प्रवेश से रक्षा करने की क्षमता को कम कर देता है। तो ये करेक्ट आंसर है इसका एड्स। नेक्स्ट है, मैं उसके साथ बहुत समय बिताता हूँ क्योंकि हम एक ही पाठचर्या करते हैं। किस प्रकार की का ये रक्षा तंत्र है? ये युक्तिकरण है, रैशनलाइजेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस तंत्र को अवरोधों पर काबू पाने, लक्ष्यों तक पहुंचने, उद्देश्यों को संतुष्ट करने, निराशा से राहत और संतुलन बनाए रखने की किसी भी आदतन विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो समायोजन विधि इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस विधि को अपनी असफलताओं के लिए दूसरों पर दोष डालने और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के रूप में जाना जाता है? तो प्रोजेक्शन मेथड, प्रक्षेपण विधि इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी बुरे व्यवहार या कार्यों को अच्छे व्यवहार में बदलने के लिए जाना जाता है उदात्तीकरण, सब्लिमिलेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, थर्स्टन के मॉडल में कितनी प्राथमिक मानसिक क्षमताएं हैं? तो इन्होंने 7 मानसिक क्षमताओं के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सा मानव जाति के लिए ज्ञात विश्राम का सबसे पुराना रूप है? तो ये प्रार्थना, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर की कौन सी पुस्तक 1983 में प्रकाशित हुई थी? ये फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये हार्वर्ड गार्डनर की पुस्तक है। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रि-आयामी सिद्धांत में बुद्धि के निर्माण में कितने संचालन शामिल हैं? तो यहाँ इन्होंने 6 इसको बताया हुआ है। नेक्स्ट है, इसका सिद्धांत व्यवसायों की पूरी श्रृंखला को व्यक्ति के साथ उसके संबंधित पृष्ठभूमि में अंतर, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चर और अनुभवों के संदर्भ में देखता है। तो यहाँ पे एनी रॉ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने 1963 में सबसे पहले तरल और ठोस बुद्धि की अवधारणा का प्रस्ताव रखा और जॉन हॉर्न के साथ सिद्धांत को आगे विकसित किया? तो यहाँ रेमंड केटल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति में किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है यदि वह लचीला हो, दूसरों के लिए अपनी राय, तकनीक और कार्यक्रम बदलने के लिए तैयार हो? तो यहाँ पे ये टाइप बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डैश प्रदर्शन और ज्ञान अधिग्रहण घटकों को क्रम में रखने और व्यवस्थित करने के लिए कार्यकारी कार्य है? तो ये मेटा कॉम्पोनेंट्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए वेस्लर बुद्धि मापनी IQ परीक्षण है जिसे 6 से डैश वर्ष की उम्र के बीच के बच्चों की बुद्धि और संज्ञानात्मक क्षमता को मापने के लिए तैयार किया गया है। तो 6 से 16 वर्ष के बच्चों पर इसको अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है, चार्ल्स स्पीयरमैन अंग्रेजी मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की स्थापना की और इस सिद्धांत पर पहुंचने के लिए उन्होंने डैश नाम की तकनीक का उपयोग किया। तो उन्होंने फैक्टर एनालिसिस, कारक विश्लेषण का उपयोग किया है। नेक्स्ट है, कौन विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को विभिन्न तरीकों से संसाधित करने के लिए क्षमताओं या कार्यों के व्यवस्थित संग्रह के रूप में बुद्धि को परिभाषित करता है? तो बुद्धि की संरचना, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत आपके व्यक्तिगत मानकों और आपके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर सफलता प्राप्त करने की क्षमता के रूप में बुद्धि की परिभाषा पर आधारित है? तो बुद्धि का त्रैर्किक सिद्धांत, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत प्रकृति में संरचनात्मक अंतःक्रियात्मक है, विभिन्न व्यक्तित्व विशेषताओं और संबंधित नौकरी के शीर्षक के बीच में स्पष्ट संबंध प्रदान करता है? तो यहाँ पे व्यावसायिक व्यक्तित्व और कार्य वातावरण सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सी शैली संघर्षों को हल करने की पारंपरिक विधि है और बीच का रास्ता खोजने और सौदेबाजी की इसकी व्यवस्था है, विशेषता है? तो यहाँ पे समझौता इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस प्रकार की बुद्धि ब्रह्मांड विज्ञानियों और दार्शनिकों के पास होती है? तो गार्डनर की थ्योरी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। करेक्ट आंसर है अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, डैश वह क्षमता है जिसका उपयोग व्यक्ति दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए करता है जब कोई व्यक्ति अपने और पर्यावरण की मांगों के बीच में सबसे उपयुक्त पाता है? तो ये व्यवहारिक बुद्धि क्षमता इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हॉलैंड के मॉडल का कौन सा वातावरण जोखिम लेने, कार्य गहन और नवीन गतिविधियों और मूल्यों में सफलता को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करता है? तो उद्यमशील वातावरण इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है,
कौन मानता था कि बुद्धि एक अखंड वैश्विक विशेषता नहीं बल्कि कई क्षमताओं का एक संयोजन है जो अपेक्षाकृत स्वतंत्र थी? तो J.P. गिलफोर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बुद्धि के विभिन्न स्तरों का विवरण दो चरम सिद्धांत स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत और थर्स्टन के बहुकारक सिद्धांत के बीच अंतराल को भर सकता है? तो ये वर्नॉन की थ्योरी यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के मनोभाव, विश्वास और व्यवहार को क्या कल्पना की गई, अन्य लोग क्या समझते हैं, उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो अनुसारिता इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, क्या होता है जब कोई व्यक्ति प्रभाव को स्वीकार करता है क्योंकि प्रेरित व्यवहार उसकी मूल्य प्रणाली के अनुरूप होता है? तो आंतरिकीकरण यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस वर्ष सोलोमन ई असच ने अनुरूपता का सबसे प्रभावशाली अध्ययन किया था? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सा कौशल समस्याओं को नए तरीके से देखने और पारंपरिक सोच की सीमा से बाहर निकलने में मदद करता है? तो ये कृत्रिम यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डैश की समस्याओं के लिए समस्या के कई एलिमेंट के बीच संबंध निर्धारित करने की आवश्यकता होती है? उत्प्रेरण संरचना, यहाँ ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रचनात्मकता का कौन सा पहलू सांख्यिकीय रूप से दुर्लभ विचारों की संख्या और असामान्य या अद्वितीय प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है? मौलिकता, यहाँ पे इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन त्वचा के विद्युत प्रतिरोध को मापता है? गैल्वेनिक त्वचा प्रतिसाद, गैल्वेनिक इफेक्ट, यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सी तकनीक प्रतीकीकरण की विधि है? तो डोर इन द फेस ये प्रतीकीकरण की विधि है। नेक्स्ट है, वॉल्टर लिपमान ने अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन में सबसे पहले किस शब्द का यूज़ किया था? तो इन्होंने टकसाली वर्ड को दिया हुआ है। नेक्स्ट है, डैश का अर्थ है लक्षित जनसंख्या में से प्रत्येक व्यक्ति के नमूने में चुने जाने की समान संभावना। तो यादृच्छिक रैंडम सैम्पलिंग, यहाँ इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बाय हुम वॉज द टर्म मेंटल टेस्ट फर्स्ट यूज्ड इन द साइकोलॉजिकल लिटरेचर? ये इसका करेक्ट आंसर है जेम्स मैकलीन कैटल, इन्होंने इसको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य स्थिति और समस्या समाधान के संचालक मिलकर डैश बनाते हैं, ये समस्या स्थान को बनाते हैं। नेक्स्ट है, डैश यह है कि जब प्रभाव हो रहा होता है तो समूह समय और स्थान के कितने करीब होता है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 तुरंता इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने विभिन्न हस्तक्षेपों के साथ 17 सप्ताह के लिए प्रतिभागियों के कार्बोसाइड रिसाइक्लिंग व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए वर्ष 1999 में कार्बोसाइड रिसाइक्लिंग का फील्ड प्रभाव आयोजित किया था? तो ये पी वेस्ली सुल्स, यहाँ इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क देकर अपने दृष्टिकोण की वकालत की कि जी फैक्टर व्यवहार में कई तरीकों से प्रकट होता है और लगभग असीमित प्रकार की अवधारणात्मक स्वतंत्र वस्तुओं द्वारा परीक्षण किया जा सकता है? तो यहाँ पे ऑर्थर रॉबर्ट जेनसन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, SB5 का उपयोग 2 और 89 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्तियों में बौद्धिक क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से प्रशासित किया जाता है और इसमें डैश उपमापनी होती है, इसमें 10 उपमापनी होती है। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत में एक व्यक्ति और दो मनोभावों वस्तु के बीच में संबंध स्थापित होता है? तो यहाँ पे ये संतुलन की स्थिति, यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सामान्य सुझाव या अंगूठे के नियम क्या हैं जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने में उपयोगी हैं? तो ये अनुमान इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 7 प्राथमिक क्षमताओं के आधार पर, प्राथमिक कारकों के आधार पर थर्स्टन ने बुद्धि के एक नए परीक्षण का निर्माण किया हुआ है जिसे डैश कहा जाता है। तो उन्होंने इसको प्राथमिक मानसिक क्षमताएं की संज्ञा दी हुई है। नेक्स्ट है, शिक्षण या प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने से पहले किया गया व्यवहार मूल्यांकन को डैश कहा जाता है, इसको आधारभूत आकलन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, डैश नाटक नाटकीय गतिविधि की श्रेणी में
कौशल का उपयोग करता है जिसमें भूमिका में शिक्षण से लेकर दर्शकों और प्रेक्षक के सामान्य नाट्य सम्मेलनों तक सब कुछ शामिल होता है। तो शिक्षात्मक यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा रेखीय नाटक उपागम में किस तकनीक की अनुमति दी जानी चाहिए जब छात्रों का समूह उच्च कक्षा में हो और कुछ ऐसी महारत हासिल कर ली हो जो छात्रों के अधिगम के उत्साह को जीवित रखने में सक्षम बनाती है। तो आशु रचना यहाँ इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा परीक्षण चिकित्सकीय समस्याओं या लक्षणों की गहन कारणों का आकलन करने में मदद करता है। तो प्रक्षेपीय विधि यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उस सूची का नाम बताइए जिसका उपयोग व्यक्तित्व के उन पहलुओं को मापने के लिए किया जाता है जो मनोवैज्ञानिक विकारों से जुड़े हुए नहीं होते। तो NEO व्यक्तित्व सूची, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा पाठ्यक्रम इलियट आइजनर द्वारा प्रतिपादित अवधारणा है। तो शून्य पाठ्यचर्या, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उपयुक्त वयस्क सहायता से बच्चे अक्सर ऐसे कार्य कर सकते हैं जिन्हें वे स्वयं पूरा करने में असमर्थ होते हैं। यह पारस्परिक अधिगम की कौन सी विशेषता है। तो अनुदेश यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भाषा के लिए अर्ध तकनीकी शब्द का नाम बताइए जो बिना किसी अन्य सामान्य भाषा वाले समूहों के बीच में संचार की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए भारत में हिंदी, पूर्वी अफ्रीका में स्वाहिली। तो ये लिंक भाषा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, उस अधिगम की अक्षमता का नाम बताइए जिसमें समय बिताने में परेशानी की विशेषता है। तो डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट है, किस प्रकार के समूह में संबंध लगभग आकस्मिक होते हैं और सामान्य हितों से चिन्हित होते हैं। तो ये माध्यमिक समूह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के सलाहकार को रोजगार सलाहकार या व्यवसाय सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है जो आमतौर पर विद्यालय की स्थापना के बाहर व्यवसाय परामर्शन करते हैं। तो यहाँ पे व्यावसायिक सलाहकार वोकेशनल कंसोर्टियम्स इसका करेक्ट आंसर है। वोकेशनल काउंसलर या गाइडेंस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डैश व्यक्ति की अंतरिम भावनाएं हैं और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले नाम जैसे पुरुष, महिला या विपरीत लिंगी हैं। तो ये लैंगिक पहचान को बताता है। नेक्स्ट है, मनोनैदानिक के किस चरण में हम रोगी को उसकी स्थिति के बारे में डेटा एकत्र करते हैं। तो ये इनपुट का मेथड ये होता है। नेक्स्ट है, चेष्टा अक्षमता की उस श्रेणी का नाम बताइए जहां बोली धीमी है और समझने में मुश्किल है क्योंकि वे उच्चारण करने में असमर्थ हैं। तो ये ओरोमोटर डिस्प्रेक्सिया यहाँ इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह के सदस्यों में अपनेपन की भावना होती है। समूह की इस विशेषता का नाम बताइए। तो हम अनुभूति की भावना, यहाँ इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डैश केवल उन प्रश्नों या समस्याओं की संख्या है जिनका छात्र ने उत्तर दिया है या सही तरीके से हल किया है। तो परिकलित अंक यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इन क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन व्हाट रेफर्स टू द कंडीशन वेयर नॉलेज कैन बी कंसोलिडेटेड इनटू सक्सटेंट एंड इंटरप्रेडेंट थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है कोडिफिकेशन थ्योरी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन कार्यशाला में शैक्षिक और शिक्षण शास्त्र सिद्धांतों का अनुसरण करता है। तो कोचिंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उस सिद्धांत का नाम बताइए जो संज्ञान, वैचारिक शिक्षा, सूचना प्रसंस्करण, सचेत अनुभव, सूचना के आयोजन, भंडारण और पुनर्प्राप्ति, तर्क और समस्या समाधान पर जोर देता है। तो स्कीमा सिद्धांत यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डैश शुरू में नागरिकों के समूह के लिए अमेरिकी शब्द था जो कानून को लागू करने के लिए एक साथ बंधे हुए थे। तो पोस्की यहाँ पे इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे इसी के साथ ये टोटल 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और पार्ट 1 का जो पेपर है उसको भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।